नमस्कार, हिंदुस्तान हेल्थ टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश पांडे और आज हम मौजूद हैं अपूर्व हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर शंकरपुर मझौली बलिया में और यहाँ हम मुलाकात करेंगे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऋचा सिंह से और इनसे हम यह जानना चाहेंगे गर्भवती महिलाओं में डिलीवरी यानी प्रसव के समय हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट कितना होना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा सिंह। देखिए, डिलीवरी के टाइम पे हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट कितना होना चाहिए। देखिए, हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 11 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। अगर इससे कम होता है तो हम उसको अनीमिया कहते हैं। और प्लेटलेट की अगर हम बात करते हैं तो प्लेटलेट का जो नॉर्मल काउंट होता है वो 1 लाख से लेके आपका 3.5 to 4 लाख होता है। लेस देन 1 लाख इज़ द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब आपको प्लेटलेट की कमी है। अब हम नॉर्मल वैल्यू की बात करते हैं तो इंडिया में ये देखा गया, भारत में ये देखा गया है कि हर महिला जो है वो एनीमिक है, उसका हीमोग्लोबिन 11 से तो कमी होता है। और कितना पाया गया है कि 9 से लेके 11 के बीच में मैक्सिमम महिलाओं का होता है। तो अब हम अगर बात करते हैं कि प्रसव के टाइम पर उसका हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो एटलीस्ट 9 तो होना ही चाहिए। अगर 9 से कम है तो आप पेशेंट को या तो ब्लड दे सकते हैं या और दूसरे भी आयरन के प्रिपरेशंस होते हैं उनको वो देकर उनका हीमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं, लेकिन 9 से कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका 11 या 11 प्लस है तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा जब हम प्लेटलेट की बात करते हैं तो प्लेटलेट जो होता है अगर लेस देन 1 लाख है आपका, दैट इज़ द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका 50,000 तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। अगर 50,000 से कम आ रहा है तो हमें पेशेंट को प्लेटलेट देना। अब प्लेटलेट का काम क्या होता है? प्लेटलेट का काम ये होता है जब ब्लीडिंग होती है तो ब्लीडिंग को रोकना, ठीक है। तो अगर प्लेटलेट कम रहेगा तो पेशेंट को और ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, और ब्लीडिंग होगी तो पेशेंट को और हीमोग्लोबिन कम होगा, ठीक। तो कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनका हीमोग्लोबिन तो नॉर्मल होता है लेकिन प्लेटलेट उनका कम रहता है। तो मेन पर्पस हमारा यही है कि एटलीस्ट उसका जो प्लेटलेट हो 50,000 हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और अगर उसी पेशेंट को किसी पेशेंट को होता है जिसको सिजेरियन की आवश्यकता पहले से होती है, लाइक कोई भी इंडिकेशन है जिसमें हमें लग रहा है कि इसका सिजेरियन ही प्लान करना पड़ेगा, तो ऐसे पेशेंट में एटलीस्ट 70,000 काउंट होना चाहिए, जिसमें हम उसमें क्या कर सकते हैं, उसका सिजेरियन प्लान कर सकते हैं। तो अगर 70,000 से कम है और सिजेरियन की उसको नीड है तो हमें पहले पेशेंट को प्लेटलेट देना है, उसका प्लेटलेट काउंट बढ़ाना है, उसके बाद ही हम कोई प्रोसीजर प्लान कर सकते हैं। और इसके लिए गर्भवती महिलाओं को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानियों में अगर हम देखते हैं तो हीमोग्लोबिन को ही बढ़ाने के लिए उनका अपना खान पान अच्छा करना चाहिए। आयरन की टैबलेट पूरी प्रेगनेंसी में 16 वीक से स्टार्ट कर दी जाती है टिल द डिलीवरी। तो आपको रोज़ एक आयरन की गोली खानी है जिससे आपका हीमोग्लोबिन जो है वो 11 बना रहे। दूसरी चीज़ जो आप प्लेटलेट की बात करते हैं तो प्लेटलेट के लिए ऐसा कुछ खान पान का कोई वो नहीं है कि आप ये खाएंगे तो अच्छा होगा। आप अपना नॉर्मल खाना अच्छा रखिए, ठीक है। जो भी आप नॉर्मली चीज़ें खा रहे हैं उससे ही आपका प्लेटलेट सही रहेगा। उसमें कुछ खाने का या कोई दवाइयों का कोई रोल नहीं होता है। बेसिकली हम सिर्फ हीमोग्लोबिन के लिए कंसर्न रहते हैं ताकि उसका हीमोग्लोबिन जो है वो 11 ग्राम बना रहे। धन्यवाद।